सरल, सहज और सौम्य जनप्रतिनिधि के रूप में विख्यात हो रहे सांसद विवेक बंटी साहू लोगों को बताया, अब नहीं चलेगा छिंदवाड़ा में जनप्रतिनिधियों का वीआईपी कल्चर। पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं ने किया भव्य स्वागत, मीडिया से भी हुए रूबरू। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। और कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 16 व 22 की टेकड़ी में निवास करने वाले लोगों ने एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, बताई समस्याएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। सरल, सौम्य जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सांसद विवेक बंटी साहू 13 अक्टूबर की शाम महापौर विक्रम आहके सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ फवारा चौक स्थित अमित स्वीट्स पहुंचे, जहां उन्होंने सभी के साथ नाश्ते का आनंद लिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद से ही सांसद विवेक बंटी साहू ने जिले में व्याप्त जनप्रतिनिधियों के वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की पहल की है। उन्होंने गांव-गांव और शहर में आम लोगों को यह बात बताई कि आपने मुझ पर विश्वास करके मुझे चुना है। अब मेरा फर्ज है कि मैं आपके कार्यों के लिए आपके पास पहुंचूं। आप मेरे पास आकर अगर परेशान होते हैं तो मेरा सांसद बनने का कोई मतलब नहीं होगा। अपनी हर सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए ये संदेश दिया कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को जनता का प्रधान सेवक मानते हैं, उसी प्रकार मैं भी छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले की जनता का प्रधान सेवक हूँ। सांसद की यही बात लोगों के मन को छू जाती है। वे लोगों से बड़ी सहजता से उनका भाई और बेटा बनकर मुलाकात करते हैं। सरल, सौम्य और व्यवहार कुशल जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू अब अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के दिलों में राज करने लगे हैं। हमारे जिले के सांसद से बंटी भाई आज शॉप पे आए हुए थे हमें स्वीट्स में, और हमारी रेसिपी का पूरी तरीके से आनंद लिए। पूरे पार्षदगण के साथ वो आए हुए थे और पूरी रेसिपी का आनंद लेते हुए उन्होंने हमारा मनोबल भी बढ़ाया और सब कुछ करते हुए। पूर्व सांसद नकुलनाथ आज विशेष वायुयान से 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस अवसर पर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए नकुलनाथ ने हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कहा कि हरियाणा में आश्चर्यजनक नतीजे आए हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी समीक्षा कर रही है। इन बैठकों में कमलनाथ जी भी शामिल हो रहे हैं। नकुलनाथ ने आने वाले महाराष्ट्र चुनाव पर कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। सर, ये हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव में कैसे देख रहे हैं, क्या समझ? देखिए, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उस पर बैठकें कांग्रेस पार्टी कर रही है, विचार कर रही है। कमलनाथ जी भी इन मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। आश्चर्यजनक रिजल्ट है। कोई सर्वे बीजेपी को आगे नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब ये नतीजे आए हैं। अब इस पे कांग्रेस पार्टी मीटिंगें ले रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। ये भोपाल में की घोषणा होने वाली, राष्ट्रीय घोषणा होने वाली थी, क्या हुआ है? अभी बैठकें चल रही हैं, जल्द हो जाएगा। भारतीय बौद्ध महासभा सहित अन्य संगठनों के द्वारा आज 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अंबेडकर तिराहा पर एकत्रित होकर सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बधाई दी।
बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश लोखंडे ने बताया कि आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराई थी। उसी के तहत प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस अमर के बारे में बताइए। आज यही दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 5 लाख से अधिक उपासक उपासिकाओं को दी गई थी। तो उस समय से संपूर्ण भारत में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज भारतीय बौद्ध महासभा, त्रिरत्न जन कल्याण समिति, सुजाता महिला संघ की ओर से 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनकी मंगल कामना की कामना करते हैं। आज 14 अक्टूबर है और इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने धम्म चक्र को प्रवर्तित किया था, इसलिए धम्म चक्र अधिक गतिमान हो, इसलिए सभी देशवासियों से निवेदन है कि वह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को आत्मसात करें और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए पुरजोर सहयोग प्रदान करें, यही देशवासियों से अपील। जी, आपका नाम? रमेश लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 16 व वार्ड क्रमांक 22 शक्कर मिल के पास टेकड़ी पर निवास करने वाले रहवासियों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रशासन द्वारा यहां व्यवस्थापन के तहत पट्टा प्रदान किया गया है, वहीं कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है और वे नगर निगम का टैक्स भी पटा रहे हैं। उसके बाद भी कोटवार द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई किए जाने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वार्ड नंबर 16 ये सभी शक्कर मिल के लोग शक्कर मिल के ऊपर टेकली में निवास करते हैं। ये करीब 15 वर्षों से शासन द्वारा इनको व्यवस्थापित किया गया था और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ भी मिला है, पट्टे भी मिले हैं और ये नगर पालिका के टैक्स भी पटा रहे हैं लगातार 15 वर्षों से, 5 वर्षों से, कुछ 5 वर्षों से टैक्स पटा रहा है, कुछ 15 वर्षों से टैक्स पटा रहा है। किसी को पट्टा मिला है, पट्टे की कापी सब बताना और टैक्स की रसीद की कापी, ये सबके पास टैक्स है, टैक्स पटा रहे हैं, ये नगर निगम के टैक्स पटा रहे हैं और पट्टे पटा रहे हैं। शासन प्रशासन ने इनको व्यवस्थित किया है और इनको बार बार कोटवार पटवारी जाकर ये धमकी देते हैं कि कल यहाँ अतिक्रमण आएगा, यह आएगा। यहाँ पट्टे दे दी गई, शासन द्वारा पट्टे दे दिया गया, शासन द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। ये नगर निगम के कुछ लोग टैक्स पटा रहे हैं, कुछ लोग बड़े झाड़ छोटे झाड़ के कारण कुछ लोगों को पट्टा भी नहीं मिला मगर उनको अपना टैक्स पटा रहे हैं। आज हमने माननीय नकुल नाथ जी से और माननीय कमल नाथ जी से बात की है। क्यों बात की है कि नहीं? उन्होंने एसडीएम साहब से अभी बात कर रहे हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश विधानसभा में ये प्रश्न उठाएंगे। माननीय कमल नाथ जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये मैं विधानसभा में ये प्रश्न पर उठाऊंगा कि गरीबों के साथ ये अत्याचार होना बंद करे। बार बार इनको व्यवस्थापन किया, ये किसी से शासन द्वारा व्यवस्थापन किया जाता है
और उनको सुविधा दी जाती है। उसके बाद पट्टे होने के बाद और आवास योजना का लाभ होने के बाद, नगर निगम के टैक्स होने के बाद इन मासूमों का देखिए त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। कल दशहरा कैसे मनाए तुम लोगों ने? दिवाली आ रही है, वो आ रही है। आज ये भूखे प्यासे काम धंधे छोड़ के, ये अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के आज सुबह से आज घूम रहे हैं। आज हम एडीएम साहब की रास्ता देख रहे हैं और एडीएम साहब महोदय को हम विज्ञापन देंगे और एडीएम साहब महोदय जी अभी आधा घंटे बाद आ रहे हैं, उन्होंने हमें दिया है। आज हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम एडीएम कार्यालय से हटेंगे। विगत दिनों एमएलवी स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी, जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदनों को पुनः भरवाए जाने के आदेश जारी किए गए थे। इसी तारतम्य में आज अतिशेष शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी व संकुल प्राचार्यों के माध्यम से की गई। दस्तावेजों की जांच उपरांत इन आवेदनों को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को प्रेषित किए जाएंगे। ये जो काउंसलिंग इसके पहले हुई थी अतिशय शिक्षकों की, उस अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग में जिन शिक्षकों को किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण आदेश प्राप्त हो चुके हैं या सीनियर को जूनियर या जूनियर को सीनियर कर दिया गया था, उनको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक अवसर उपलब्ध कराया गया है कि वो पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। इनके 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक उनको विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना था और जो ऑनलाइन आवेदन किए गए आवेदनों को जिला कार्यालय में जमा करना था। जिला कार्यालय के द्वारा आज प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें संकुल प्राचार्य को और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उनके माध्यम से उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद में ये जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे इन सारे आवेदनों को संयुक्त संचालक कार्यालय के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला न्यायालय में आज जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसके तहत नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। 5 वर्ष का अवधि पूर्ण होना अनिवार्य है। कार्यकारिणी के 9 पद के लिए चुनाव होना है। इसी प्रकार जो अभ्यर्थी हैं अपने आवेदन के साथ मूल रूप से स्टेट बार की सनद की फोटो प्रति संलग्न करेंगे। यह अनिवार्य किया गया है। सबके लिए 10 की अवधि होना आवश्यक है। वे ही अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्येक मतदाता को अपना सनद की फोटो कापी या परिचय पत्र की फोटो कापी स्टेट बार से जारी की गई है, वो साथ में ला सकते हैं, जो अनिवार्य होगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज प्रति सोमवार की तरह समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम केसी बोपचे ने सभी विभाग प्रमुखों से जारी कार्यों की समीक्षा की व उन्हें समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। खारिज किए हो या स्वीकृत किए हो तो हटाना पड़ेगा। तो आप ऑर्डर कर चुके हैं।
या उसका जो प्रक्रिया है ना कि मैंने अपने जो बंद पत्र निष्पादित करते क्या भी होगा उसका होगा तो उसी करो कम से कम। उनसे नंबर की शिकायत पहुंच गया तुम देखो यार, बता पाओगे इधर? अच्छा हमने कितनी समीक्षा कर ली पता नहीं चल रहा है। ये भी राजस्व विभाग का है, तहसील छिंदवाड़ा का, ये तो हो गया मनीराम वाला। देखो नामांतरण हो गया तो प्रकरण क्रमांक डालिए और आपने जो आदेश हुआ उसका कंप्लाइंस कर लीजिए तो हो गया, लिख दो कि इसी तारीख से कंप्लाइंस भी हो गया। ये क्या है मैडम महिला बाल विकास का? रश्मि सुमन लक्ष्मी योजना की शिकायत है। ये 2013 की बालिका पात्र है, ये कई वर्षों से बाहर रह रहे हैं और ये क्लोज नहीं कर रही है। नहीं मत करने दो ना, आप उसमें डालिए कि यहाँ पर निवास नहीं करते हैं और ये इनका माने अपात्रता की श्रेणी में आता है, इसको फोर्स क्लोज किया जाए। ये करती है सर, वो जो जबलपुर से कर नहीं रहे उसको फोर्स क्लोज। ये कलेक्टर सर से फाइल करके अपात्र भी करवा के जबलपुर से प्रेषित कर। तो इसमें लिखो ना, इसमें आप जी सर, इसमें लिख दो कि इसमें माने फोर्स क्लोज के लिए पत्र क्रमांक के द्वारा जेटी महोदय को भेजा जा चुका है, तो आपकी बर्डन खत्म हो जाएगी इसमें। अभी क्या सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, जैसे आप फॉलो डालोगे ना, पत्र क्रमांक डालोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी सर, ठीक है ना? आगे बढ़ाओ राजस्व पे आप फिर से ये मनीराम का फिर आगे वही लगता है तहसील, ये भी लगता है पैसे और लगता है कानून आई नहीं कहीं बार बार बोलता है मेरी जमीन कब्जा, मेरी जमीन कब्जा हो गया। आगे बढ़ाओ, क्योंकि चारों शिकायत देखो, 4 शिकायत हो गई इसकी। प्रदेश में जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा में विराजित 26 फीट की देवी प्रतिमा लालबाग की माई का विसर्जन 13 अक्टूबर की रात किया गया। इस अवसर पर लालबाग की माई सेवा समिति के द्वारा भव्य विसर्जन चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। देर रात माता रानी की मूर्ति का विसर्जन छोटा तालाब में किया गया। सभी को छिंदवाड़ा वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि वो लालबाग की माई का विसर्जन देखने के लिए जरूर पहुंचे और बहुत बहुत सबका धन्यवाद, मीडिया परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरे के पावन अवसर पर धार्मिक हिंदू उत्सव समिति चंदनगांव के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बाल कलाकारों के द्वारा श्री रामलीला का मंचन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर समिति द्वारा भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और कार्यक्रम स्थल पर भगवान का तिलक कर स्तुति की गई। साथ ही श्री रामलीला के मंचन में सीता स्वयंवर, राम वनवास, लंका पर चढ़ाई इत्यादि प्रसंगों का मंचन बच्चों के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद दिवाकर सदारंग, शिवराव सिंगनापुरे, रोशन सिंगनापुरे, राकेश सक्सेना, पंकज पवार, लोकेश पवार, विकास गाड़गे, गज प्रवीण दिधाते, पीयूष श्रीवास्तव, वामन लोखंडे, विशाल विश्वकर्मा, कमलेश इलादकर के साथ समस्त मातृशक्तियां एवं नगरवासी सम्मिलित रहे। देवी जागरण ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा माता के चरणों में विशेष प्रस्तुति दी। इस आयोजन में हमारे रोशन भाई और उनकी टीम ने धार्मिक हिंदू उत्सव समिति द्वारा इस प्रस्तुति को सभी के समक्ष रखा। माँ भगवती की इस आराधना में हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हुए और इस जागरण का उत्साह वर्धन किया और माँ भगवती की स्तुति में सभी सहयोगी बने। मैं सभी को इस नवरात्र के पर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार आज सभी ने यहाँ पर उपस्थिति दी, मैं चाहूँगा कि तीनों दिन यहाँ पर इसी प्रकार सभी हमारे श्रोतागण उपस्थित हो और इस आयोजन को आप सफल बनाएं, यही मेरी आशा है। 12 अक्टूबर दशहरे के पर्व से प्रारंभ हुआ माता रानी की मूर्तियों के विसर्जन का क्रम 13 अक्टूबर की देर रात तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने नवरात्र पर्व समाप्ति पर माता रानी की भव्य शोभा यात्रा निकालकर उन्हें विदाई दी। वहीं विसर्जन स्थल छोटा तालाब व कुलबहरा नदी में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में मूर्तियां विसर्जित की गई।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सरल, सहज और सौम्य जनप्रतिनिधि के रूप में विख्यात हो रहे सांसद विवेक बंटी साहू लोगों को बताया, अब नहीं चलेगा छिंदवाड़ा में जनप्रतिनिधियों का वीआईपी कल्चर। पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं ने किया भव्य स्वागत, मीडिया से भी हुए रूबरू। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। और कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 16 व 22 की टेकड़ी में निवास करने वाले लोगों ने एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, बताई समस्याएं। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।